आप देख रहे हैं मुजफ्फरनगर रेडियो समाचार बुलेटिन। अब पुराने जमाने का रेडियो नए अंदाज में। शहर में 2 दिन की साप्ताहिक बंदी के बाद सोमवार को बाजार खुले तो सड़कों पर जन सैलाब उमड़ पड़ा। जिला चिकित्सालय, शिव चौक, मीनाक्षी चौक, महावीर चौक आदि हर तरफ जाम के हालात नजर आए। यातायात संचालन के लिए पुलिस को ही कमान संभालनी पड़ी। अलमासपुर और जानसठ बाईपास पर कई घंटे तक लोगों को जाम से दो चार होना पड़ा। नए बिजली घर के निर्माण के कारण शहर के एक हिस्से में 9 दिन तक रोजमर्रा 4 घंटे की कटौती होगी। अधिशासी अभियंता विद्युत ओपी मिश्रा ने बताया कि नगरीय क्षेत्र की विद्युत व्यवस्था को मजबूत करने को 33 केवी उपकेंद्र रुड़की रोड के लिए किया जाना प्रस्तावित किया गया है। इस कारण 15 जून से लेकर 24 जून तक सुबह 5 बजे से लेकर शाम 9 बजे तक एकता विहार, उत्तरी रामपुरी, क्रेशर कॉलोनी, जाकिर कॉलोनी, पेठा फैक्ट्री, मदीना कॉलोनी सहित रुड़की रोड क्षेत्र कटौती से प्रभावित रहेगा। कुटबी और बड़ला की प्रधानी परिवार में ही बरकरार रही। बड़ला के प्रधानी के उपचुनाव में निर्वाचित रही प्रीति की मां चुन्नी देवी चुनी गई। बड़ला के सामाजिक कार्यकर्ता परमात्मा शरण उर्फ घसीटू त्यागी ने एक बार फिर अपनी पकड़ साबित की है। घसीटू पहले अपनी पत्नी प्रीति को चुनाव जिताने में कामयाब रहे थे। प्रीति का शपथ लेने से पहले ही कोरोना के चलते निधन हो गया था। पत्नी के निधन के बाद परमात्मा शरण त्यागी ने अपनी सास को चुनाव मैदान में उतारा था। मतदाताओं ने उन्हें छोटी सरकार का मुखिया चुनकर अपनी प्राथमिकता बता दी है। उधर कुटबी प्रधान पर दिवंगत जितेंद्र बालियान के पुत्र विश्वेंद्र बालियान विजयी रहे। ग्रामीणों ने उन्हें 365 मतों से जीत दिलाई है। प्रधान पद पर निर्वाचित होने के बाद कोरोना जितेंद्र की जिंदगी निकल गया था। कुल मिलाकर प्रधानी केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान के परिवार में ही रही। जिले में कोरोना का आंकड़ा सोमवार को भी 2 डिजिट में ही रह गया। आज 14 लोगों में कोरोना संक्रमण पाया गया है। कोरोना से किसी के मरने की कोई खबर नहीं है। 52 लोग कोरोना को मात देकर अपने घर वापस लौट गए हैं। अब 227 एक्टिव केस जनपद में रह गए हैं। हिंदू संगठनों के विरोध प्रदर्शन के बाद ब्यूटी पार्लर संचालकों ने सोमवार को जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर अपना पक्ष रखा। एडीएम प्रशासन अमित कुमार सिंह को ज्ञापन देते हुए ब्यूटी पार्लर संचालकों ने हिंदू संगठनों पर उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि यदि यही रवैया रहा तो वह ब्यूटी पार्लर बंद करने को मजबूर होंगे। गलत काम करने वाले ब्यूटी पार्लर संचालकों के खिलाफ कार्रवाई होने के वह भी पक्ष में हैं। बता दें कि हिंदू संगठन हिंदू बाहुल्य इलाकों में दूसरे समुदाय के युवकों के ब्यूटी पार्लर खोलने का विरोध कर रहे हैं। पुरकाजी विधानसभा 13 के विधायक प्रमोद ऊंटवाल अब निजी तौर पर कोरोना पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराएंगे। विधायक ने कहा है कि वे पूर्व में की गई घोषणा पर पूरी तरह कायम है। कोरोना से मरने वालों के परिजनों को 5,000 और कोरोना पीड़ित को 3,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। पहले ये राशि विधायक निधि से दी जानी थी। उन्हें पता चला कि विधायक निधि से आर्थिक सहायता दिया जाना संभव नहीं है। अब वह अपने पास से सभी को यह आर्थिक सहायता उपलब्ध कराएंगे। पुरकाजी विधानसभा के तमाम लोग उनका परिवार है, वह आगे भी उनके साथ खड़े रहेंगे। पुलिस ने भाजपा सांसद डॉक्टर संजीव बालियान के आवास पर धरना देने जा रहे हिंदू क्रांति सेना के कार्यकर्ताओं को महावीर चौक से आगे बढ़ने नहीं दिया। दरअसल क्रांति सेना जिला पंचायत चुनाव में भाजपा द्वारा आरोपों से घिरे जिला पंचायत सदस्य शाहनवाज का समर्थन लेने का विरोध कर रही है। भाजपा प्रत्याशी को समर्थन देने के विरोध में आज क्रांति सेना ने केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान के आवास पर धरना देने का ऐलान किया था। कार्यकर्ताओं का कहना था कि भाजपा सत्ता के विस्तार को खराब छवि के लोगों को जोड़ने में लगी है, जिसका विरोध किया जाएगा। पुलिस ने व्यापारियों में सुरक्षा का माहौल पैदा करने को सुरक्षित व्यापारी अभियान की शुरुआत की है। इसी कड़ी में बैंकों, सराफा व्यापारियों, पेट्रोल पंप प्रतिष्ठान स्वामियों आदि के साथ सुरक्षा व्यवस्थाओं को प्रभावी बनाने का मंथन किया जा रहा है। एसएसपी ने बताया कि समन्वय बनाकर नए सिरे से सुरक्षा प्रबंधकों की समीक्षा की जा रही है। बातचीत में कई कारगर प्रस्ताव आए हैं, जिन पर अमल किया जा रहा है। प्रशासन के जागरूकता के चलते लॉकडाउन का फायदा उठाकर शिव चौक पर एलईडी लगाने की कोशिश नाकाम हो गई। दरअसल किसी शख्स ने रविवार शाम को विज्ञापन के प्रचार प्रसार को एलईडी लगाने का प्रयास किया था। उस समय पालिका से अनुमति होने की बात कही गई थी। सिटी मजिस्ट्रेट अभिषेक सिंह ने मौके पर आकर एलईडी को हटवा दिया। एलईडी लगवाने वाला किसी तरह की अनुमति नहीं दिखा सका। उत्तराखंड सरकार ने कोरोना संक्रमण कम होने के साथ ही शर्तों के साथ चारधाम यात्रा पर लगी रोक हटा दी है। चारधाम यात्रा के लिए चमोली जनपद के लोग, बद्रीनाथ रुद्रप्रयाग जनपद के लोग, केदारनाथ उत्तरकाशी जिले के लोग गंगोत्री यमुनोत्री धाम के RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट के साथ दर्शन कर सकेंगे। उत्तराखंड के दूसरे जिले और बाहरी राज्यों के यात्रियों के आवागमन पर रोक अभी जारी रहेगी। फिलहाल उत्तराखंड में कुछ छूट के साथ 22 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है।
आप हमारे इस रेडियो समाचार को सुनने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही इसको शेयर कर बेल आइकन पर भी क्लिक करें। अब आप दिन भर की खबरें हमारी वेबसाइट www.muzaffarnagarBulletin.co.in पर भी देख सकते हैं। धन्यवाद।